इस समय हम दिल्ली स्थित कॉस्मोस पब्लिक स्कूल के कैंपस में हैं। आज यहाँ पर इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। वीडियो में देखेंगे तो आज ऐसे मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर एसीपी राजेश चेची फरीदाबाद, जो कि सीएम फ्लाइंग की एक बड़ी जिम्मेदारी फरीदाबाद में है, आज बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पे शरीक हैं। और उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे तकरीबन कई ऐसे खेलों के प्रतिस्पर्धा इंटर स्कूल कंपटीशन में किया गया है, जिसमें बच्चों ने अपनी लाजवाब प्रदर्शन के माध्यम से तमाम अतिथियों को कहीं ना कहीं इंटरटेन किया है। और उसके अलावा भी इनके फ्यूचर भी इन्हीं ऐसे खेलों के माध्यम से दर्शाया जाता है या फिर नोटिस किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो गर्ल्स, बॉयज़, जूनियर, सीनियर हर कैटेगरी के बच्चे, स्पेशली 4 यहाँ पर ग्रुप्स बनाए गए हैं, हाउसेस बनाए गए थे। यहाँ पर रघुवीर हाउस, टैगोर हाउस, सुभाष हाउस और तरीके की जो 4 हाउसेस बनाए गए थे, इन हाउसेस के माध्यम से बच्चों ने अपने कैटेगरी वाइज अपनी परफॉर्मेंस को दिखाया। देखना यह है कि जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे अपने टैलेंट दिखा रहे हैं, तो क्या कुछ यहाँ के मैनेजमेंट और आए हुए अतिथि अपने मैसेज से आपको ब्रीफ करने वाले हैं। कॉस्मोस स्कूल आपको पता है, ये तो दिल्ली एनसीआर में फेमस एक ब्रांड है, नाम है, जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉस्मोस स्कूल तो हमेशा यूनिक काम करता रहता है। अभी आज जैसे स्पोर्ट्स मीट थी, तो मेरे को भी शिरकत करने का अवसर दिया, राजेश जी ने निमंत्रण दिया था और मैं आया हूँ यहाँ पे। और मेरे जो माहौल देखा है यहाँ बच्चों का, टीचर्स का, पेरेंट्स भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जिस तरह से, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जहाँ बच्चों में खेल भावना जागेगी और हेल्थ के लिए कॉन्शियस होंगे, तो इसी तरीके से पेरेंट्स और टीचर्स भी होंगे, तो बहुत बढ़िया है जी। मेरे को भी कुछ प्रेरणा मिली है आज देख के यहाँ। जिस तरीके से देखा जाए आज यहाँ पे जब पार्टिसिपेट किए, खासकर स्पोर्ट्स फंक्शन है, एक तरीके से आपने भी कहीं ना कहीं एक थ्रो फेंक कर खासकर एक मैसेज दिया हुआ। एग्जैक्टली, मेरे को भी नहीं लग रहा था कि मैं 5-7 फीट फेंक के पाऊँगा, क्योंकि पुलिस की नौकरी में ट्रेनिंग में तो फिजिकली सब कुछ होता है। फिर मैंने कमांडो ट्रेनिंग की है भैया, तो उसमें भी करवाते हैं, पर उसके बाद हट जाता है। पर मैं फॉर्चुनेटली थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मैं लगाता हूँ सुबह आधा घंटा 1 घंटा रोज़ाना, अगर रात को मैं कहीं बिजी नहीं हुआ तो थोड़ा सा खुद का भी आज टेस्ट कर पाए कि कमजोरी आ रही है, इसका मतलब कुछ करना चाहिए। और जिस तरीके से देखा जाए कि बच्चों के लिए बहुत तरह की एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, खासकर गर्ल्स जो भी है वो भी अपना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट की। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लड़कियाँ देखो, हमारा हिंदुस्तान में आज से 50 साल पहले, ज़्यादा नहीं तो पहले जाएँ या 100 साल 70 साल पहले, तो महिलाएं बिल्कुल पढ़ती ही नहीं थी, स्कूल का कोई काम ही नहीं था उनका। तो 50% तो आपने अपनी आबादी वैसे ही अनपढ़ रख दी थी। अब हर फील्ड में आने लगी हैं। अब तो ताकत का ज़माना है नहीं, देखो वैसे देखा जाए फिटनेस के लिए तो सही है, पर पहले युद्धों में या लड़ाई झगड़ों में जब भी कभी होता था तो फाइट होती थी तलवारों से, घोड़ों से और हाथियों से, तो ये नहीं कर पाती थी। अब तो रॉकेट और मिसाइल का ज़माना आ गया, तो आपको अगर एक स्विच दबाना है अपने दिमाग लगा के, और आप बराबर ताकत वर कहलाएंगी, महिला हो या पुरुष हो। तो अब वो आज बच्चियां जैसे पार्टिसिपेशन कर रही हैं, अच्छा है, आगे फिट रहेंगी। लड़की तो अगर फिट है तो वो 2 घरों को ठीक रखेगी आगे शादी होने के बाद, है ना। फरीदाबाद में आपकी पॉपुलैरिटी वैसे हरियाणा में तो जाना जाता है, लेकिन दिल्ली में आज एक आपका यहाँ पे किस तरीके से जनता? मैं असल बताऊँ, जो ऑनर हैं या जो एमडी हैं स्कूल के, वो मेरे रिलेटिव हैं, क्लोज रिलेटिव हैं, राजेश जी ही नाम है उनका भी बाय द वे। तो अब उनका था आदेश तो आना ही था जी। सबसे पहले आज बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी को शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि कोरोना आने के बाद में स्कूल में ये पहला कोई इवेंट हम करा रहे हैं, और जिसमें बच्चों ने इतने उत्साह से हिस्सा लिया है लगभग 3 साल के बाद में। तो बच्चों की खुशी को देख करके अच्छा लग रहा है, और मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो क्या मैसेज देंगे अपने पेरेंट्स को? मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना आज के दौर में हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, बच्चे के इतने मार्क्स आ जाएं या डिवीज़न आ जाए, उतना ही ध्यान उनको बच्चे के विकास के लिए स्पोर्ट्स पर भी देना चाहिए। बच्चों में जो खेल भावना, प्रतिभा छिपी हुई है, उसको जो देखें कि मेरे बच्चे में इस खेल के प्रति रुझान है, वो स्कूल में आकर बताएं। अपने आसपास में उसको जहाँ कहीं फील्ड मिलता है, ग्राउंड मिलता है, वहाँ प्रैक्टिस कराएं, और उसको बच्चों को सपोर्ट करें, ताकि वो आगे जा कर के जो उसकी प्रतिभा है वो देश के लिए काम आए, और वो देश के लिए भी जा कर के स्पोर्ट्स में हिस्सा ले। मैं सुरेश पाल वर्मा जसाला,
रिटायर्ड लेक्चरर। मैं कवि भी हूँ, साहित्यकार भी हूँ। मेरी 25 पुस्तकें आ चुकी है। मैंने हिंदी में 4 विधाएँ नई दी हैं। उस विधा में देश के विभिन्न रचनाकार लिख रहे हैं और उनकी 14 पुस्तकें आ चुकी है। सर देखा जाए आज आप कॉस्मोस स्कूल में और अतिथि आप लोगों का शरीक होना, बच्चों में क्या देखते हैं पोटेंशियल? आज मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, भाई राजेश जी भी एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। हम दोनों की प्रदर्शनी लगती रहती है। तो अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने कहा था कि मेरे यहाँ पर खेल दिवस है, आपको उसमें सम्मिलित होना है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। आज हम दोनों साथ आए थे। मज़े की बात ये है कि जो आज ये कार्यक्रम देख रहा हूँ, इन सब के पीछे बच्चों की मेहनत, यहाँ के स्टाफ की मेहनत, यहाँ के प्रबंधक कमेटी की मेहनत वो रंग ला रही है। और मैं ये देख रहा हूँ ये बच्चे इतनी गंभीरता के साथ, इतनी और आसानी के साथ काम कर रहे हैं। इनको अगर सही मौका दिया जाए तो ये बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। विद्यालय में सीमित समय मिलता है, खुलकर समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इनकी प्रतिभा देखने लायक है। जो कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों के देखरेख में बच्चों ने जो आए हुए अतिथि थे उनको प्रभावित किया है, क्या कहेंगे ऐसे? सर ये तो कम्प्लीटली जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, राजेश सर हैं, उन्हीं की गाइडेंस में हम लोग सब कर रहे हैं ये। और उन्हीं की गाइडेंस की वजह से ही ये उनका ये मानना है कि जो स्पोर्ट्स जो है वो इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाता है और बच्चों को प्रैक्टिकली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इनक्रेज करता है ना। तो ये सब उन्हीं के हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि इससे हम पेरेंट्स हो या फिर टीचर्स हो या फिर बच्चे हो, हम लोगों में एक एंथुजियाज्म जो होता है ना वो बाहर आ रहा है और एक जो टीम वर्क होता है वो निखर कर आ रहा है हमारे देखा जाए आप लोगों ने 4 ग्रुप बनाया था, 4 हाउसेज जो बनाए। हाँ जी। इसमें कितने बच्चे हैं जो टोटली पार्टिसिपेट करने वाले? जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं वो अराउंड 280 हैं सर। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 2 इवेंट्स में, 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए उनका तो अराउंड 280 है वो। और एक जो फीलिंग होती है ना, मतलब हमको आगे आना है, हमको आगे आना है, चारों हाउसेस के बीच में जो एक हेल्दी जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब एनकरेजिंग है और बच्चों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनके उत्साहित कर रहा है। देखिए सर, बच्चों को पढ़ाई से अलावा खेल में भी रुचि होनी चाहिए, खेल में भी उन्हें जागरूक करना चाहिए। आप देखते हैं कि आजकल हमारे देश के युवा जो हैं हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और अलग अलग कंट्री में जाकर। तो ये जो उम्र होती है बच्चों की, ये जो स्कूल में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ ना उनको रुचि जागरूक करने की आवश्यकता है। उनको बताने की आवश्यकता है कि ये जो खेल है ये भी हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास होता है और आप फिट रहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैंने आज तक अपने आसपास स्कूलों में मैंने नहीं देखा है, ना सुना है, लेकिन हमारे यहाँ हर वर्ष ये खेल का आपके यहाँ पे आयोजित किया जाता है खेल दिवस के नाम से, और हर ब्रांच में होता है, इंटर ब्रांच भी होता है। तो ये बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए। अगर देखा जाए तो एक बंडल बहुत तरीके के यहाँ पे खेल प्रदर्शन बच्चों ने किया, तो क्या आपको लगता है इन बच्चों में जो टैलेंट है बाकी दूसरे बच्चों के मुकाबले आपके बच्चे कैपेबल हैं? जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ और ऐसे काफ़ी बच्चे हैं और जो अभी हमारे एनुअल मीट में भी आकर मिलते हैं हमसे। और यहाँ पर मैंने देखा बच्चों ने लॉन्ग जंप, हाई जंप और स्लो साइकिलिंग, रिवर्स रेस और काफ़ी तरीके के छोटे बच्चों ने, नर्सरी केजी के बच्चों ने हर्डल रेस भी हमने यहाँ पे आयोजित कराया। तो कुछ गेम्स ऐसे थे जो बच्चों के मनोरंजन के लिए थे, कुछ ऐसे थे कि बच्चों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए कि आपका टैलेंट इसमें है तो आप इसमें अच्छा करें आगे भविष्य में, और स्कूल का भी और हमारे देश का भी नाम रोशन। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।